अमेरिका में एक ऐसा नया इमिग्रेशन रिलेटेड प्रपोजल सामने आया है जिसने एविएशन और ट्रैवल इंडस्ट्री में सीधा टेंशन बढ़ा दिया है। प्लान ये है कि कुछ सेंचुरी सिटीज के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम्स ऑफिसर्स हटा दिए जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लीगली प्रोसेस करने वाला सिस्टम ही कमजोर पड़ सकता है। इसी वजह से एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनीज और पॉलिसी एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ा ऑपरेशनल शॉक बता रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला क्या है, यूएस लॉ के हिसाब से एयरपोर्ट ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, किन रूल्स की वजह से ये प्रपोजल इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है और इंडियन ट्रैवलर्स को इससे क्या सीखने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि यूएस एयरपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। जब भी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करती है तो उस पैसेंजर को क्लियर करने के लिए यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि सीबीपी ऑफिसर्स की जरूरत होती है। ये ऑफिसर्स ही इमिग्रेशन चेक, कस्टम्स क्लियरेंस और एंट्री अप्रूवल प्रोसेस संभालते हैं। अगर ये ऑफिसर्स किसी एयरपोर्ट से हटा दिए जाएं तो उस एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बेसिक लीगल प्रोसेसिंग रुक जाता है। यही वजह है कि ये प्रपोजल एयरपोर्ट्स को डायरेक्ट बंद नहीं करता, लेकिन इफेक्टिवली इंटरनेशनल ऑपरेशंस को फ्रीज कर सकता है। अब इस प्रपोजल का कोर इशू क्या है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कुछ सेंचुरी सिटीज फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं करती। सेंचुरी सिटीज में लोकल अथॉरिटीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज की हर रिक्वेस्ट पर स्ट्रिक्ट डिटेंशन या कोऑपरेशन जरूरी नहीं मानती जब तक लीगल बेसिस ना हो। इसी डिसएग्रीमेंट को लेकर फेडरल गवर्नमेंट अब प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर एयरपोर्ट स्टाफिंग को टारगेट कर रही है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। यूएस एविएशन लॉ और इंटरनेशनल ट्रैवल एग्रीमेंट्स के अनुसार किसी भी एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ऑपरेशंस तभी चल सकते हैं जब सीबीपी और फेडरल कस्टम सर्विसेज अवेलेबल हों। इसके बिना एयरलाइंस इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लीगली प्रोसेस नहीं कर सकते। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये प्लान लागू होता है तो कई एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल या डाइवर्ट करनी पड़ सकती हैं। ये सिर्फ ट्रैवल इशू नहीं बल्कि लीगल कंप्लायंस इशू भी बन जाता है। अब बात करते हैं इस प्रपोजल के इम्पैक्ट की। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े एयरपोर्ट से कस्टम्स ऑफिसर्स हटाए जाते हैं तो हजारों फ्लाइट्स इंपैक्ट हो सकती हैं। कार्गो शिपमेंट्स में डिले हो सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। खास बात यह है कि असर सिर्फ फॉरेन ट्रैवलर्स पर नहीं बल्कि यूएस सिटीजन्स पर भी पड़ेगा जो रोज इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या देश में वापस आते हैं। इस पूरे डिबेट में एक और बड़ा एंगल फीफा वर्ल्ड कप 2026 भी है जो अमेरिका में होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसे समय पर एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिस्टर्ब होते हैं तो यूएस की ग्लोबल इमेज पर बड़ा असर पड़ सकता है। टूरिज्म इंडस्ट्री ऑलरेडी इस बात को लेकर अलर्ट है कि इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए ट्रैवल एक्सपीरियंस खराब होने का मतलब डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस होगा। अब इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? तो अगर आप यूएस ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ वीजा तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट्स और कस्टम सिस्टम पर भी डिपेंड करती है। अगर कभी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिसी डिस्प्यूट बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट असर फ्लाइट्स डिलेज और प्रोसेसिंग टाइम पर पड़ सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि यूएस एंट्री हमेशा सीबीपी ऑफिसर की फाइनल डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती है, यानी वैलिड वीजा होने के बावजूद एंट्री गारंटीड नहीं होती। ऐसे किसी भी अनसर्टेन एनवायरनमेंट में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न प्रूफ और ट्रैवल पर्पस क्लैरिटी बहुत जरूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये प्रपोजल अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर उठा दिया है कि क्या इमिग्रेशन डिस्प्यूट्स को एयरपोर्ट ऑपरेशन से जोड़ना सही तरीका है या नहीं। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा कदम आगे बढ़ा तो इसका असर सिर्फ पॉलिसी लेवल पर नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रैवल सिस्टम पर भी दिखाई देगा। ट्रैवलर्स के लिए टेक अवे एकदम सिंपल है। इंटरनेशनल ट्रैवल अब सिर्फ टिकट और वीजा का खेल नहीं रहा बल्कि जियोपॉलिटिकल डिसीजंस भी आपके जर्नी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन्फॉर्म्ड रहना ही सबसे बड़ा
सेफ्टी नेट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, फीडबैक है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब